राधे राधे दोस्तों, कभी आपने देखा है कुछ लोग जीवन भर दान करते हैं, सबका भला चाहते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों होता है? क्या ये भाग्य है या किसी जन्म का कोई अनजाना कर्म? ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था और जो उत्तर मिला उसने अर्जुन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। अर्जुन, हे माधव, मैंने एक ब्राह्मण देखा है। वो दिन रात भूखों को भोजन देता है, अनाथों की सेवा करता है, गायों को चारा खिलाता है, पर उसका जीवन दुखों से भरा है। उसकी पत्नी बीमार, घर गरीब और समाज में उपहास। क्यों प्रभु? जब उसने किसी का बुरा नहीं किया तो उसका भाग्य इतना कठोर क्यों है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है। मनुष्य केवल इस जन्म के कर्म नहीं, अनजाने में किए गए कर्मों का भी फल भोगता है। वो ब्राह्मण दानी है, लेकिन एक जन्म पहले उसने अनजाने में एक पाप किया था जो अब उसके भाग्य में दुख बनकर आया है। अर्जुन चौंककर पूछता है, प्रभु, कौन सा पाप? उसने तो किसी का अहित नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ध्यान से सुनो। एक नगर में सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान, सत्यवादी और अत्यंत दानशील था। हर दिन मंदिर में पूजा के बाद गरीबों को अन्न देता, प्यासों को जल पिलाता और किसी से कटु वचन नहीं बोलता था। लोग उसे दानवीर ब्राह्मण कहते थे। वो कहता, दूसरों के लिए जो किया वही प्रभु की पूजा है। लेकिन एक दिन उसी के जीवन की दिशा बदल गई। एक दोपहर वह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ बालक खेल रहे थे। एक बालक ने उसके पैरों के पास मिट्टी का दीपक रख दिया। ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया और अनजाने में उस दीपक पर पैर रख दिया, जिसमें एक छोटा कीड़ा जल रहा था। उस क्षण उस कीड़े की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने देखा तो हृदय कांप उठा। वो रोने लगा, हे प्रभु, मैंने अनजाने में जीव हिंसा कर दी। वह प्रायश्चित करने लगा, दान बढ़ा दिया, मंदिरों में सेवा की। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अज्ञात कर्म भी फल देता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हुआ हो। कृष्ण आगे कहते हैं, अब वही ब्राह्मण अगले जन्म में दुख झेल रहा है। उसका दुख उस एक कर्म का फल नहीं, बल्कि उस अपराधबोध का परिणाम भी है जो उसने कभी छोड़ा नहीं। वो दान तो करता है, पर भीतर से सोचता है, शायद मैं पापी हूँ, और यही विचार उसके भाग्य को दुर्बल बना देता है। अर्जुन, तो क्या प्रभु, पाप अनजाने में भी हो जाए तो दंड मिलेगा? कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, दंड नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि परिणाम सृष्टि का नियम है। पर यदि बुद्धि जागे और मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वही बुद्धि उसके भाग्य को बदल देती है। कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, वह ब्राह्मण एक दिन मंदिर में खड़ा होकर रो रहा है, हे गोविंद, मैंने तेरा सृष्टि नियम नहीं समझा। अब समझ गया हूँ, केवल दान नहीं, सच्चे कर्म और शुद्ध मन ही मुक्ति देते हैं। वह रोज गीता का पाठ करने लगा। अपने दुख को दंड नहीं, सीख समझकर स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। उसकी पत्नी स्वस्थ हुई। लोग फिर सम्मान से उसे संत ब्राह्मण कहने लगे। कृष्ण बोले, देख पार्थ, यही भाग्य का रहस्य है। बुद्धि जब कर्म में समर्पित होती है तो भाग्य झुक जाता है। अर्जुन भावुक होकर कहता है, प्रभु, अब समझ आया, भाग्य हमारे कर्मों से बंधा है और बुद्धि उसे दिशा देती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, सही कहा अर्जुन, भाग्य का निर्माण तेरे कर्मों से होता है और उसके परिवर्तन की शक्ति तेरी बुद्धि में छिपी है। जीवन में जो दुख मिले उसे सजा मत समझो, वो केवल एक सीख है जो आत्मा को शुद्ध करने आई है। कभी कभी सबसे नेक व्यक्ति भी दुख झेलता है, क्योंकि प्रभु उसे परख कर ऊंचा उठाना चाहते हैं। कर्म करते रहो, बुद्धि को धर्म से जोड़ो और भाग्य अपने आप झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान गया वो भाग्य नहीं पूछता, वो उसे लिखता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।